हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 19 है, जहाँ स्टेप मम और यूमी आकर सारे कारनामों का बिल गोयुन पर फाड़ देते हैं। और गोयुन ने जानबूझकर आप सबको फंसाया है। इसकी नजर तो पहले से ही आपकी प्रॉपर्टी और सियोनवू पर थी। जो सब सुन गोयुन को तो झटका लगता है, जहाँ अब स्टेप मम गोयुन को फ्रॉड बताकर निकल लेती है। जो सब सुन अब यहाँ गोयुन से सब और हेट करने लगते हैं, और मिस योंग तो यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी जड़ देती हैं। जो सब देख गोयुन यहाँ कुछ नहीं कहती और बस रोते हुए अपना बोरिया बिस्तर बांध घर छोड़कर चली जाती है, जहाँ अब सियोनवू भी उसके पीछे पीछे आता है और उस पर गुस्सा करता है। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? जहाँ गोयुन अगर कह देती तो क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ मुझ पर ट्रस्ट करते, और चली जाती है। जो सब देख सियोनवू भी सैड हो जाता है, जहाँ अब गोयुन पहुंच जाती है हायरिन के पास और उसे ऐसे देख हायरिन को बहुत गुस्सा आता है। और तो तुम बस चुप रही? अरे उनका भांडा क्यों नहीं फोड़ा तुमने? और वो यूमी की बच्ची बिल्कुल अपनी मॉम पर गई है। जहाँ अब हायरिन जुन को भी बुला लेती है, जहाँ जुन उनकी पूरी हेल्प करने को ऑफर करता है और लीगली भी फाइट करने को कहता है। और यहाँ उसे भी गोयुन के लिए सैड फील हो रहा था। जहाँ अब नेक्स्ट डे गोयुन रिजाइन करने का सोचती है, तभी उसे अपना नेकलेस याद आता है जो कि मिसिंग था और वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जहाँ अब सियोनवू का तो गोयुन के बिना हाल बेहाल हो रखा था और वो उसे बहुत मिस कर रहा था। जहाँ अब जैसे ही गोयुन अपना रेजिग्नेशन लेटर ग्रैंडमा को देकर सॉरी करती है, तो ग्रैंडमा उसे फाड़ देती है और जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर सॉरी क्यों हो? जो सब सुन गोयुन खुश हो जाती है और फाइट बैक करती है, जहां अब वो यूमी को भी वार्न करती है वो सारा ट्रूथ रिवील कर देगी। जो सब सुन यूमी तो डर जाती है और सीधा सियनवू के पास जाकर रोते धोते हुए उसे भड़काने लगी थी, जहां सियनवू पर तो उसका कोई असर नहीं हो रहा था। और देखो यूमी, मैं कोई इडियट नहीं हूँ। हम एक घर में रहते थे, एक साथ काम भी किया है। वो वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है जैसा तुम और तुम्हारी मॉम बता रहे हो। तो यूमी तो क्या मैं और मेरी मॉम झूठी हैं? मैं तो 8 इयर्स से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम उस पर ट्रस्ट करते हो और मुंह बनाने लग जाती है। जहाँ अब कंफ्यूज सियोनवू पहुंच जाता है जॉन के बार और अपने न्यू बड़ी युनवू मतलब पियानो से पूछता है, मैं क्या करूँ? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही अलग अलग बोल रहे हैं, किसकी सुनूं? जहाँ युनवू तो बस स्पाई स्पाई करे जा रहा था। जो देख सियोनवू खुश हो जाता है और उसे जो सुनना था वो उसने कह दिया था। जहां अब नेक्स्ट डे मैनेजर ली सियोनवू को सैलरी पे करते हैं और उसकी क्लास लगा रहे थे। तुम क्या कोई रोबोट हो? तो जय उसके पूरे मजे ले रहा था और बिना गोयुन के ये रोबोट ऑर्डर किससे लेगा, और हंसने लगता है। जहां अब गोयुन भी आ जाती है तो जय देखो देखो सियोनवू की बैटरी भी आ गई। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है, अरे ये क्या चक्कर है, और सियोनवू को टेरेस पर बात करने को ले जाती है। जहां अब वो सियोनवू को क्लियर करती है, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं लूंगी, मैं बस रेस्टोरेंट 2 के प्रॉफिट कराने के बाद चली जाऊंगी। जहां सियोनवू मतलब तुम यही काम करने वाली हो? तब तो ठीक है। जो सुन गोइन शॉक हो जाती है और इसको मुझे देख इतनी खुशी क्यों हो रही है, और उससे अपने नेकलेस का पूछती है। तो सियोनवू मुझे कैसे पता होगा, और चला जाता है। जहां अब सियोनवू को अपनी सैलरी से सबके लिए गिफ्ट्स खरीदने थे, सो वो गोयुन से हेल्प करने को कहता है और उसे उसके बाकी के मनी $200 भी देता है। जो देख गोयुन खुश हो जाती है और चलो किसी को तो मुझ पर ट्रस्ट है। जिसके बाद हमें दोनों को शॉपिंग करते दिखाते हैं, जहां वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। जहां सियोनवू को एक नेकलेस पसंद आता है जो कि बहुत कॉस्टली होता है। सो गोयुन ये तुम्हारे बजट के बाहर है, सो भूल जाओ। जहां अब सियोनवू ग्रैंडमा और मिस योंग को क्लॉथ्स और फ्लावर्स गिफ्ट करता है। जो देख ग्रैंडमा तो बहुत इमोशनल हो जाती हैं और जूडी मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो सियोनवू उसे नेक्स्ट मंथ का वेट करने को कहता है। जो सुन जूडी का तो मुंह बन जाता है। जहां अब सियोनवू गोयुन के नेकलेस को ढूंढने लग जाता है और घर में सबसे पूछने लगता है। जहां अब सियोनवू मार्केट जाकर उस हार्ट नेकलेस को बाय कर लेता है और पर मैं उसे दूंगा कैसे? उसका एड्रेस भी नहीं पता है मुझे। बेचारे से कल तक का वेट भी नहीं हो रहा था। जहां अब वो मिस्टर संग को देखता है जो कि उसकी मॉम के साथ कुकिंग में बिजी थे, सो बाहर जाकर उन्हें कॉल कर चुप रहने को कहता है और उनसे गोयुन के घर का एड्रेस पूछता है। जहां मिस्टर संग को ऐसे फोन पर चिपका देख मिस योंग लगता है उसी बुड्ढी का कॉल होगा।
मिस्टर संग पर तो पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया है। जहाँ अब सियोनवू एड्रेस लेते ही गोयुन की बाइसिकल लेकर पहुंच जाता है उसके घर और निकल लेता है। जहाँ अब गोयुन और हायरिन भी आ जाते हैं और वो दोनों उस बाइसिकल को देख शॉक हो जाते हैं। जहाँ गोयुन उस नेकलेस को भी देख लेती है और समझ जाती है ये सियोनवू का काम है और कार्ड भी देखने लगती है और कार्ड देख इमोशनल हो जाती है क्योंकि यहाँ सियोनवू ने बिना कहे अपने दिल की बात उसे कह दी थी। जो सब देख हायरिन जुन की साइड लेती है और लाइक देख गोयुन, जुन ने एवरी टाइम तुम्हारा साथ दिया है, भूलना मत। जो सब सोच गोयुन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जहाँ अब सियोनवू से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, सो जैसे ही गोयुन आती है तो वो उसके नेक को चेक करने लगता है जो कि उसने नेकलेस पहना नहीं था, सो सैड हो जाता है। जहाँ यूमी उसे मैसेज कर मिलने को कहती है और जेनी को भी बुला लेती है और याद करती है सियोनवू ने उस पर बिलीव नहीं किया है, सो जेनी को एज ए टूल यूज करने वाली थी। जहाँ जैसे ही मैनेजर ली उन्हें चर्च वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलने की गुड न्यूज देते हैं तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और यहाँ गोयुन उसे पार्टी देती है जिसके बाद हमें दोनों को ड्रिंक करते दिखाते हैं। जहाँ गोयुन उसे ग्रैंडमा को उसके फादर की डेथ का सच बताने को कहती है और खुद को ब्लेम करने से मना करती है और उसे उसका नेकलेस भी रिटर्न कर चली जाती है। जो सब देख सियोनवू और सैड हो जाता है। जहाँ अभी तक ये यूमी और जेनी तो बस वेट करे जा रहे थे और यहाँ सियोनवू तो ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रहा था और टल्ली होकर पहुंच जाता है गोयुन के घर और गोयुन गोयुन चिल्लाए जा रहा था। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है और लाइक आधी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है और दरवाजा खोलती है। जहाँ अब सियोनवू तो सीधा जाकर गोयुन पर टुन हो जाता है और ये दोनों बहुत क्लोज आ गए थे तो गोयुन और भी ज्यादा नर्वस होने लग जाती है और लाइक तुम मेरे घर क्यों आए हो। तो यहाँ सियोनवू कहता है ओ हेलो, पहले तुम मेरे घर आई थी और अब भोली बन रही हो और उसे वो नेकलेस पकड़ा देता है और ये सीन बहुत क्यूट था। जिसके बाद वो टुन हो जाता है। जो सब देख कोइन उसे साइड करती है और उसे उठाने की भी ट्राई करती है, कॉल करने को सोचती है बट फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, सो वो सियोनवू की टेक केयर करती है और बस उसे ही देखे जा रही थी जहाँ उसका दिल बहुत जोरों से धड़के जा रहा था। जहाँ थोड़ी देर बाद सियोनवू का नशा भी उतर गया था और वो खुद को गोयुन के घर देख शॉक हो जाता है और उसे उसकी सभी हरकतें याद आती है तो उसे और ज्यादा शर्म आने लगी थी। जहां अब वो गोयुन को ब्लैंकेट से कवर कर खुद साइड में बैठ जाता है और ये सब गोयुन भी देख रही थी। जहां अब नेक्स्ट डे यूमी उठते ही अपना फोन चेक करती है जिस पर अभी तक सियोनवू का कोई कॉल या मैसेज नहीं था, सो वो टेंस हो जाती है। जहां अब सियोनवू भी उठ जाता है बट तब तक गोयुन उसके लिए फूड प्रिपेयर कर जा चुकी थी। सो सियोनवू लाइक क्या क्या ये लड़की इतना टेक केयर दिखाकर मुझे मारना चाहती है और घर को देखने लगता है। अच्छा तो यहाँ रहती थी मेरी ग्रैंडमा और कुछ सोचने लगता है। जहाँ अब वो रेस्टोरेंट आता है, गोयुन को घर की कीज देकर सॉरी करता है तो गोयुन लाइक आगे से ना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और कह दूंगी एक शराबी मेरे घर आकर तमाशा कर रहा है। जो सुन अब सियोनवू को भी मिर्ची लग जाती है और लाइक अच्छा तो फिर कॉल क्यों नहीं किया, इतनी टेक केयर क्यों की और ब्रेकफास्ट क्यों प्रिपेयर किया था। जो सब सुन अब गोयुन की तो बोलती बंद हो जाती है और ये बहुत क्यूट था। जहाँ अब मैनेजर ली गोयुन और सियोनवू को कंपनी की तरफ से 2 डेज के क्रूज पर भेज रहे थे तो जय लाइक मैं भी जाऊंगा तो सियोनवू लाइक कोई जरूरत नहीं है, मैं और गोयुन अकेले ही सब संभाल लेंगे, जो कि बहुत फनी था। जो सब कुछ अब गोयुन जुन और हायरिन को भी बता देती है। जहाँ जुन थोड़ा सैड हो जाता है और हायरिन तो बस गोयुन को जुन पर फोकस करने को कहे जा रही थी और उस सियोनवू से दूर रहने को कहती है। जहाँ मिस यंग भी सियोनवू को गोयुन से दूर रहने को कह रही थी। जो सब सुन सियोनवू लाइक मैं उससे दूर नहीं रह सकता तो जूडी लाइक हैं ऐसा क्यों, तो सियोनवू झूठ कहता है अरे वो हम एक टीम है ना इसलिए, और रिलीफ फील करता है। जहाँ यूमी को भी टेंशन होए जा रही थी, वो दोनों साथ में, वो भी 2 डेज के लिए, बिल्कुल नहीं। जहां अब ग्रैंडमा भी ऑफिस वर्क से यूमी को भी उन दोनों के पिच्छू पिच्छू क्रूज पर अलाउ कर देती है। जो सब सुन यूमी शॉक हो जाती है और लाइक क्या प्रेसिडेंट ने मुझे अलाउ कर दिया और खुश हो जाती है। जहां अब जैसे ही ये बात स्टेप मॉम को पता चलती है तो वो भी शॉक हो जाती है क्योंकि एक तरफ ग्रैंडमा गोयुन को सपोर्ट कर रही है और दूसरी तरफ यूमी को उनके पीछे भेज रही हैं। आखिर ग्रैंडमा के दिमाग में चल क्या रहा है।
जहाँ अब ये दोनों कार से जा रहे थे और गोयुन यहाँ ऑयली स्ट्रीट फूड ठूसे जा रही थी। जो सब देख अब सियोनवू को भी भूख लगने लगती है और लाइक मुझे भी टेस्ट करना है, तो गोयुन फूड शेयर करती है। तो सियोनवू लाइक तुम्हें दिखता नहीं है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, खिलाओ मुझे। जो सुन गोयुन उसे टेस्ट करवाती है तो सियोनवू लाइक टेस्टी है, मैं और खाऊंगा, जो कि बहुत क्यूट था। जो सब देख गोयुन शॉक हो जाती है। जहां अब युमी इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने आ रही थी, तो जुन कैसे पीछे रह सकता था, और वो भी गोयुन को कॉल कर अपने आने का इन्फॉर्म करता है। जो सब सुन अब सियोनवू को तो मिर्ची लग जाती है और वो गुस्साते हुए कहता है जुन से कहो हम वर्क करने जा रहे हैं, लड्डू खाने नहीं जो उसे भी हमें ज्वाइन करना है। और सैड हो जाता है। जहां अब ये दोनों सी साइड आकर सोचते हैं मीटिंग तो कल है ना, और फिर दोनों यहाँ घूमने फिरने लगते हैं और बहुत सारा फन भी करते हैं। जहाँ एक ओल्ड स्टैचू को देख गोयुन लाइक मुझे तो इसे देख ग्रैंडमा की याद आती है और मेरा दिल खुश हो गया है। तो सियोनवू लाइक अच्छा मुझे देखने पर क्या फील होता है, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। जो सब देख यहाँ गोयुन की तो हंसी निकल जाती है। जहाँ अब सियोनवू कैमरा लेकर गोयुन की फोटोज लेने लगता है और उसे अच्छे अच्छे पोज करने को कहता है। जहां अब जैसे ही ये दोनों रिटर्न होटल आते हैं तो यहाँ इनके रंग में भंग डालने युमी भी आ जाती है। जो देख सियोनवू लाइक तुम यहाँ, तो युमी लाइक और कहाँ होना चाहिए था मुझे, और गोयुन को देख मुंह बनाने लगती है। जहां अब जुन भी आ जाता है और फिर हमें ये चारों क्रूज शिप पर दिखाते हैं। जहां जुन, गोयुन और सियोनवू युमी कपल बने घूमे जा रहे थे और एक दूसरे को देख सैड फील कर रहे थे। जहां अब जुन बताता है कि वो और गोयुन साथ में वर्क करेंगे। जो सब सुन सियोनवू को झटका लगता है और वो सैड हो जाता है। जहां अब जुन होटल में स्टे करने से अच्छा उसकी वैनिटी वैन में स्टे करने को सजेस्ट करता है, तो सियोनवू का दिमाग तो उल्टा चलने लगता है और लाइक हाँ तुम दोनों एक साथ एक वैनिटी में स्टे करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की। तो जुन लाइक मैंने 2 वैनिटी वैन का अरेंजमेंट किया है। तो सियोनवू लाइक नहीं, पर मैं गोयुन को तुम्हारे साथ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, हम एक टीम है। तो जुन लाइक ओके ओके तो फिर तुम भी चलो। जहां जुन, गोयुन और युमी को एक वैनिटी वैन शेयर करने को देता है और सियोनवू लाइक मतलब मुझे तुम्हारे साथ वैनिटी शेयर करनी होगी, ये तो और भी ज्यादा बुरा है। तो जुन लाइक ठीक है तो फिर जाओ यहाँ से, और उसका पोपट कर देता है। जहां जुन जैसे ही सेल्फिश वाली डिश गोयुन को सर्व करने जा रहा था तो सियोनवू बोल पड़ता है ये गोयुन नहीं खाएगी, उसे इससे एलर्जी है। जो सुन सब शॉक हो जाते हैं और गोयुन लाइक इसे याद था, जो बात अब तक जुन को भी नहीं पता थी। सो वो सैड हो जाता है। जहां अब डिनर टेबल पर युमी सबके सामने अच्छा बनने का ढोंग करती हुई गोयुन से सब कुछ भूलकर फिर से फ्रेश स्टार्ट करने को कहती है। जो सब सुन गोयुन हर्ट हो जाती है और वो इमोशनल भी हो जाती है। जहां अब जुन उसकी साइड लेते हुए अभी यहाँ ये सब बकवास करने से युमी को मना करता है। तो सुन युमी सियोनवू को देखने लग जाती है, बट सियोनवू कुछ नहीं कहता, मतलब उसकी टोटली इंसल्ट हो चुकी थी। जो सब देख युमी सैड हो जाती है। जहां अब युमी के साथ गोयुन को नींद तो आती नहीं है, सो वो अर्ली मॉर्निंग उठकर नेकलेस लेकर चली जाती है सनराइज देखने, और दूसरी तरफ सियोनवू भी उसे ऐसे जाता हुआ देख उसके पीछू पीछू जाने लगता है। जहां अब युमी भी उठ जाती है और गोयुन को ना देख सबसे पहले सियोनवू को देखने जाती है। जहां अब जुन को भी पता चल जाता है दोनों मिसिंग है और टेंशन में आ जाता है। जहां अब गोयुन सनराइज लोकेशन पर पहुंचकर उस नेकलेस को खुश होकर पहन लेती है। जहां अब वो सियोनवू को भी आता हुआ देख लेती है, सो भागकर छुप जाती है, जिसे ऐसा करता सियोनवू भी देख लेता है और यहाँ दोनों हाइड एंड सीक खेलने लग जाते हैं। जहां अब फाइनली सियोनवू गोयुन को पकड़ लेता है और लाइक और कितना परेशान करोगी मुझे, उस जुन से दूर रहो, और गुस्साने लगता है। तो गोयुन लाइक ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास युमी है और मेरे पास जुन, और मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात, मैं तो एक फ्रॉड हूं ना, सो मुझसे दूर रहो, और चली जाती है। जहां अब सियोनवू ने गोयुन के गले में अपना वाला नेकलेस देख लिया था, सो वो समझ जाता है गोयुन भी उससे लव करती है और वो उसके पीछू पीछू जाने लगता है और उसे रोकता है। जहां अब वो दोनों एक ब्रिज पर थे और उसके पास जाकर सियोनवू अपने लव का कन्फेशन कर देता है और लाइक आई बिलीव यू, आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू। और यहाँ हमें इनका फर्स्ट डीप किस भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत रोमांटिक था और बहुत इमोशनल भी। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
मेरी वीडियोस को लव सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।